नमस्कार भाइयों बहनों, मैं केदार केसकर और आप देख रहे हैं चित्र चर्चा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आपसे विनती है कि अगर आपने अभी तक चित्र चर्चा को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी दबाइएगा, तो आपको ताज़ा ताज़ा वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों, छावा जो विकी कौशल का सिनेमा है और जिसे लक्ष्मण उतेकर जी ने डायरेक्ट किया है, उस मूवी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे देश में, और केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा हो रही है और लोगों में बहुत उत्साह है, उमंग है इस फिल्म को लेकर, और काफ़ी सराहना भी हो रही है क्रिटिक्स के द्वारा भी। तो इसी मूवी के संदर्भ में एक न्यूज़ अभी अभी मुझे मिली कि गोवा और मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया है उनके राज्यों में, गोवा में और मध्य प्रदेश में। यहाँ हमें ये जानकारी ध्यान में रखनी होगी कि गोवा और मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों में भाजपा का गवर्नमेंट है, यानी कि भाजपा शासित गवर्नमेंट्स हैं गोवा और मध्य प्रदेश, और वहां पे टैक्स फ्री कर दिया गया है छावा। तो नेचुरली महाराष्ट्र की जनता जो है, महाराष्ट्र की हिंदुत्वनिष्ठ लोग जो हैं, देशभक्त जो लोग हैं, वो स्वाभाविक सी बात है कि डिमांड कर रहे हैं कि महाराष्ट्र का ये हमारा छावा, हमारे सह्याद्री का छावा छत्रपति संभाजी राजे, उनके जीवनी के ऊपर आधारित जो ये मूवी है छावा, तो इस सिनेमा को कम से कम महाराष्ट्र में तो टैक्स फ्री कर देना ही चाहिए। अगर गोवा सरकार टैक्स फ्री कर सकती है, अगर मध्य प्रदेश सरकार टैक्स फ्री कर सकती है, तो महाराष्ट्र में छावा टैक्स फ्री क्यों नहीं हो सकता? ये एक मतलब लॉजिक के ऊपर आधारित ऐसा सवाल है, और ये जो डिमांड है वो जोर पकड़ रही है। तो दोस्तों, ये जो डिमांड लगातार हो रही थी, अब लगता है कि सेकंड हफ्ता शुरू होने वाला है आज से मूवी का। तो इस डिमांड को लेकर जो एक मतलब चर्चा शुरू हो गई थी, उसके ऊपर एक बयान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महामहिम हमारे माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, उन्होंने एक बयान दिया। मोठ्या प्रमाणात ही मागणी होती आहे की हा सिनेमा टॅक्स फ्री करा, पण मी आपल्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या जनतेला सांगू इच्छितो की इतर राज्य ज्यावेळेस टॅक्स फ्री करतात त्यावेळेस जो करमणूक कर आहे तो एंटरटेनमेंट टॅक्स त्या ठिकाणी माफ करत असतात। महाराष्ट्राने 2017 सालीच निर्णय घेतला आणि महाराष्ट्रामध्ये करमणूक कर हा आपण नेहमी करता रद्द केलेला आहे, त्यामुळे आपल्याकडे करमणूक कर नाही आणि म्हणून अशा प्रकारची माफी देण्याकरता तो करच आपल्याकडे नाहीये। उन्होंने कहा कि जो मूवी को टैक्स फ्री जब कर दिया जाता है तो मूवी के ऊपर टैक्स जो होता है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें मैक्सिमम जो भाग होता है, कंटेंट होता है टैक्स का, वो होता है एंटरटेनमेंट वाला हिस्सा होता है, एंटरटेनमेंट टैक्स। तो 2017 को ही हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक रूल कर दिया है कि 2017 से जो भी मूवी होगी वो एंटरटेनमेंट टैक्स उनके ऊपर नहीं होगा। तो अब इसमें और करने वाली कोई बात ही नहीं है, टैक्स फ्री करने वाली कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि उसके किसी भी मूवी के ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स है ही नहीं, ऐसा उन्होंने कह दिया। अब ये सुनने के बाद बहुत अच्छा ही लगता है, मीठा लगता है कि अरे, अगर एंटरटेनमेंट टैक्स ही नहीं है किसी भी मूवी के ऊपर, सिर्फ छावा की बात ही नहीं है, अगर फडणवीस जी की बात माने तो किसी भी मूवी के ऊपर, जो भी मूवी महाराष्ट्र के बॉर्डर के अंदर रिलीज होती है, उस किसी भी मूवी पर एंटरटेनमेंट टैक्स है ही नहीं, तो और किस टैक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं? तो टैक्स फ्री का डिमांड तो खारिज हो जाती है नेचुरली, अगर लॉजिक से अगर इसे देखें तो। लेकिन दोस्तों, इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है। जब कभी आप मूवी के ऊपर टैक्स की बात करते हैं तो उसमें केवल और केवल एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं होता,
और भी कई सारे टैक्सेस होते हैं जिसकी चर्चा देवेंद्र जी फडणवीस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर केवल और केवल एंटरटेनमेंट टैक्स ही होता और अगर उनका बयान, उनका वक्तव्य अगर हम प्रमाण मान ले, मतलब एक 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं चलो कि जो फडणवीस जी कह रहे हैं वो 100% सही बात है, ऐसा हम कह सकते हैं। वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वो गलत कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अर्ध सत्य कह रहे हैं, वो पूरा सच नहीं कह रहे, ये मेरा कहना है। क्यों? लेकिन मतलब सुनो, अब मान लेते हैं चलो कि देवा भाऊ जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, पूरा सच कह रहे हैं कि 2017 में ऐसा ऐसा रूल एंटरटेनमेंट टैक्स कट करने का, सारी फिल्मों के ऊपर से एंटरटेनमेंट टैक्स कट करने का निर्णय महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया। ठीक है, सच बात होगी। तो मेरा एक सवाल है कि 2020 में जब अजय देवगन वाली तानाजी की जो मूवी रिलीज हुई थी, आपको याद होगा, हिंदी में यह मूवी रिलीज हुई थी जिसमें काजोल भी थी, जिसमें तानाजी के मुख्य किरदार में हमारे अजय देवगन जी भी थे। वो मूवी जब रिलीज हो रही थी तब यही देवा भाऊ विरोधी पक्ष में थे, विरोधी बेंचेस पे थे, क्योंकि सरकार तब उद्धव ठाकरे की थी। तब देवा भाऊ जी ने पत्र लिखा था महाराष्ट्र सरकार को, महामहिम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, और उसमें क्या था? उसमें लिखा था कि तानाजी फिल्म हमारे इतिहास के बारे में बहुत ही अच्छा पहल कर रही है, बड़े पर्दे पर हमारा गौरवशाली इतिहास दिखा रही है, तो इस फिल्म को कृपा करके टैक्स फ्री घोषित किया जाए। इस तरह का पत्र स्वयं देवेंद्र जी फडणवीस ने लिखा। और आश्चर्य की बात, अगर 2017 में एंटरटेनमेंट टैक्स तो निकाल ही दिया है और बाकी कोई टैक्सेस बचे ही नहीं है किसी भी फिल्म के ऊपर, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 2020 में फडणवीस जी को यह ज्ञान नहीं होगा कि 2017 में ऐसा ऐसा रूल लिया था, ऐसा ऐसा निर्णय लिया था। ठीक है, चलो मान लेते कि 2020 में, मतलब 3 वर्षों के बाद, फडणवीस जी उस 2017 वाले निर्णय को भूल चुके होंगे शायद, और उस भूल की वजह से उन्होंने 2020 में ठाकरे को, मतलब मुख्यमंत्री ठाकरे को ऐसा ऐसा पत्र लिख दिया कि आप तानाजी मूवी को टैक्स फ्री कर दीजिएगा। तो यह कैसा मुमकिन है कि ठाकरे जी ने भी, मुख्यमंत्री ठाकरे ने भी उनके पत्र का संज्ञान लेते हुए, फडणवीस जी के पत्र का संज्ञान लेते हुए तानाजी मूवी को कर मुक्त कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया 5 ही दिनों में। पत्र मिलने से 5 ही दिनों में उन्होंने निर्णय ले भी लिया, टैक्स फ्री कर दिया तानाजी को। यह तो एक बात हो गई, मतलब टैक्स फ्री कैसे कर दिया? अगर एंटरटेनमेंट टैक्स था ही नहीं तो किस टैक्स को हटा दिया? यह मेरा सवाल है। इसका मतलब यही होता है कि एंटरटेनमेंट टैक्स को छोड़कर भी कई सारे ऐसे टैक्सेस होंगे जो किसी भी मूवी के ऊपर होंगे, और जब आप टैक्स फ्री कर देते हो मूवी को, तो ना सिर्फ एंटरटेनमेंट टैक्स बल्कि वो सारे टैक्स होंगे जो अदरवाइज होंगे, लेकिन टैक्स फ्री करने की वजह से उनके जो मतलब हम जो टिकट्स खरीदते हैं मूवी के, तो उनका रेट बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि कोई उस पर टैक्स ही नहीं होता। और एक बात, ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया 2020 का तानाजी फिल्म का, तो अगला एग्जाम्पल 2024 का है मित्रों, पिछले ही साल। अब 2024 को महाआघाड़ी का सरकार नहीं था, महायुति का सरकार था, और उसमें मुख्यमंत्री थे एकनाथ जी शिंदे और 2 उप मुख्यमंत्री थे। एक थे देवेंद्र जी फडणवीस स्वयं और दूसरे उप मुख्यमंत्री थे अजीत जी पवार। अजीत दादा पवार तब भी उप मुख्यमंत्री थे और आज भी उप मुख्यमंत्री हैं। केवल आज के तारीख में देवा भाऊ फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री हैं और एकनाथ जी शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं। तो 2024 के जनवरी में एक घटना हुई थी। 2024 में सत्यशोधक नाम की एक फिल्म आई थी। सत्यशोधक फिल्म रिलीज होने वाली है, ये पता था। तो 9 जनवरी को एक लेटर आता है उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार को। अब यह हमें ध्यान में रखना होगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवनी के ऊपर आधारित
ये एक सत्यशोधक नाम की फिल्म रिलीज होने वाली थी जनवरी 2024 को महाराष्ट्र में। तो इसके चलते एक पत्र आया था उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार को कि सत्यशोधक फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाए, कर मुक्त किया जाए। तो 9 जनवरी को पत्र आता है और उसका संज्ञान अजित दादा पवार लेते हैं। 10 जनवरी को वो बैठक बुलाते हैं, संबंधित अधिकारियों को बुलाते हैं और 11 जनवरी को वो घोषणा भी हो जाती है कि सत्यशोधक मूवी को कर मुक्त कर दिया गया है, टैक्स फ्री कर दिया गया है। मतलब स्पीड को अगर देखें तो उद्धव ठाकरे ने 5 दिनों में निर्णय लिया था टैक्स फ्री करने का और हमारे अजित दादा पवार ने 3 दिनों में निर्णय ले लिया था कि सत्यशोधक मूवी को टैक्स फ्री करना है। मतलब वो एक सेकंड एग्जाम्पल हो जाता है। पहला एग्जाम्पल है तानाजी का, दूसरा एग्जाम्पल है सत्यशोधक का। तो अब छावा के बारे में कौन सी दिक्कत है? छावा के बारे में जब डिमांड हो रही है कि छावा को टैक्स फ्री कर दिया जाए, तो फडणवीस जी ऐसा क्यों कहते हैं कि ऑलरेडी एंटरटेनमेंट टैक्स है ही नहीं, 2017 को हमने वैसा निर्णय ले लिया है। तो 2 पॉसिबिलिटीज है दोस्तों, 2 पॉसिबिलिटीज है। एक तो ये कि 2017 में एंटरटेनमेंट टैक्स निकाल दिया है सारे के सारे फिल्मों के ऊपर से, और फिर 2020 को जो तानाजी के ऊपर जो एंटरटेनमेंट जो भी कोई टैक्स था वो हटाना, उसे टैक्स फ्री घोषित कर देना, और सत्यशोधक के ऊपर के सारे टैक्सेस निकालकर उसे टैक्स फ्री कर देना। ये दोनों बातें शायद गलत होंगी। मतलब सिर्फ घोषणा ही कर दी होगी कि इन दोनों मूवीज को हमने टैक्स फ्री कर दिया है, केवल घोषणा कर दी होगी, क्योंकि टैक्सेस निकालने के लिए कुछ था ही नहीं तो करना क्या है, निकालना क्या है? अगर था ही नहीं तो निकालना क्या है? अगर फडणवीस जी का बयान अब हम सब सच माने, अगर कोई टैक्स था ही नहीं, 2017 को ही टैक्सेस उठा दिए हैं, तो 2020 में तानाजी के बारे में और 2024 में सत्यशोधक के बारे में जो भी टैक्स फ्री की घोषणा कर दी गई थी उसका कोई अर्थ ही नहीं बनता। अगर कोई टैक्स था ही नहीं तो निकालने की बात आती कहां से है? केवल घोषणा कर दी शायद। एक तो यह हुआ होगा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है, दूसरी शक्यता है। दूसरी शक्यता यह है कि एंटरटेनमेंट टैक्स केवल 2017 को सारे निकाल दिए, लेकिन फिर भी एंटरटेनमेंट टैक्स को छोड़कर भी और भी कई सारे टैक्सेस होंगे, जो टैक्सेस तानाजी के ऊपर से 2020 में और सत्यशोधक के ऊपर से 2024 में निकाल दिए गए, हटा दिए गए, और उन्हें पूरी तरह से टैक्स फ्री, कर मुक्त घोषित कर दिया। तो हिंदुत्ववादी, हिंदुत्वनिष्ठ, हमारे देशभक्त जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के, छत्रपति संभाजी महाराज के जो हम सारे मावला हैं महाराष्ट्र के, वो सारे ये डिमांड कर रहे हैं कि ठीक है देवा भाऊ, अगर आप कहते हैं 2017 में एंटरटेनमेंट टैक्स हटा दिया है ऑलरेडी तो अच्छी बात है, लेकिन एंटरटेनमेंट टैक्स छोड़कर बाकी सारे जो टैक्सेस हैं वो तो हटा दो। उसी की तो डिमांड हम कर रहे हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल तानाजी का है, हमारे सामने एग्जाम्पल सत्यशोधक का है। अगर उन 2 फिल्मों के ऊपर से टैक्स हटा दिया जा सकता है तो अब क्यों नहीं हटा सकते छावा के ऊपर से टैक्सेस? अगर किसी को लगता है कि ऑलरेडी 1 हफ्ता बीत चुका है रिलीज होकर के, अब कैसे करेंगे, अब तो बहुत देर हो चुकी है। तो मित्रों, कोई देर नहीं हुई है अभी भी, क्योंकि यह मूवी ऐसी है जो केवल 1 हफ्ता टिकने वाली नहीं है, उससे ज्यादा टिकेगी यह मूवी फिल्मों थिएटर्स में, सिनेमा घरों में। कम से कम 1 महीना तो यह मूवी चलेगी ही चलेगी। आप केवल यह घोषित कर दो कि यह मूवी छावा को हम कर मुक्त कर रहे हैं, टैक्स फ्री कर रहे हैं, आप घोषित कर दो। और यह घोषित करने के लिए आपको ज्यादा देर नहीं लगने वाली। हमारे सामने एग्जाम्पल है, 2020 में केवल 5 दिनों में तब के मुख्यमंत्री ने एक मूवी के ऊपर से, तानाजी के मूवी के ऊपर से टैक्सेस हटा दिए थे, कर मुक्त घोषित कर दिया था। यह निर्णय लेने के लिए उनको सिर्फ 5 दिन लगे थे। अजीत दादा को 2024 में, पिछले ही साल, केवल 3 दिन लगे थे टैक्स फ्री करने के लिए। अगर देवा भाऊ आपके पास इतनी ताकत है, आप इतनी थंपिंग मेजॉरिटी से अब मुख्यमंत्री बने हो, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हो आप इस महाराष्ट्र राज्य के, तो आपने तो रिकॉर्ड सेट करना है। क्यों 5 दिन लगने वाले हैं, क्यों 3 दिन लगने वाले हैं?
आप तो एक दिन में संज्ञान ले सकते हैं। आपने सिर्फ निर्णय करने की, आपने सिर्फ मन में ठान लेने की जरूरत है। अगर आप मन में ठान लेंगे तो 3 दिन क्यों, आप तो एक झटके में इस मूवी के ऊपर से सारे टैक्सेस हटा दे सकते हैं। इसे आप टैक्स फ्री घोषित कर सकते हैं, कोई देरी लगने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मेरा यह सवाल है मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री देवाभाऊ जी, मेरा यह आपसे सवाल है, आपकी सामने दिक्कत कौन सी है? क्या परेशानी आपको सता रही है? कैसी अड़चन है? क्या प्रॉब्लम आपके सामने है? अगर आप ऐसा निर्णय लेते हैं कर मुक्त का, छावा के ऊपर से सारे टैक्सेस हटाने का निर्णय अगर आप लेते हैं, तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उसके परिणाम क्या होंगे? क्या यह बात आपको सता रही है? परिणाम क्या होंगे इसका आप विचार कर रहे हैं? तो मेरा एक सवाल आपसे है कि ऐसा विचार क्या मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं किया? क्या ऐसा विचार गोवा वाले सरकार ने नहीं किया? वहां भी भाजपा का सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा का सरकार है। तो आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? आपके पीछे सारे के सारे हिंदुत्ववादी लोग खड़े हैं समर्थन में। आपके पीछे पूरी की पूरी देशभक्तों की फौज है। हम सारे छत्रपति शिवाजी महाराज के, छत्रपति संभाजी महाराज के मावड़ा आपके साथ हैं। तो आपको कौन सी परेशानी है? कौन सी बात आपको सता रही है? क्यों आप निर्णय नहीं ले सकते हो? क्यों टैक्स फ्री नहीं घोषित कर सकते हो इस मूवी को? मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे विनती है कि आप मीडिया के सामने आए और इस हमारे डिमांड के ऊपर, हमारे प्रश्नों के ऊपर कृपा करके आप स्पष्टीकरण दें, कुछ एक्सप्लेनेशन दें। और अब की बात जो स्पष्टीकरण आप देंगे वो हमें, हमारी बुद्धि को, हमारे तर्क को सच लगे, इस प्रकार का कुछ स्पष्टीकरण दें। क्योंकि कुछ दिनों पहले जो आपने स्पष्टीकरण दिया था, वो जो 2017 को एंटरटेनमेंट टैक्स हटा दिया, वो वाली बात जो थी वो हजम नहीं हुई है, हमें एक्सेप्ट ही नहीं हो रही है, क्योंकि ये आधा सच था। अब पूरा सच बताइए। और बेसिकली स्पष्टीकरण ही क्यों देना है? स्पष्टीकरण तब दिया जाता है जब आप निर्णय नहीं ले सकते हो, जब आपको कोई दिक्कत हो, जब आपको कोई परेशानी हो और आप निर्णय नहीं ले सकते, तब आपको स्पष्टीकरण देना पड़ता है। मेरी तो आपसे विनती है कि स्पष्टीकरण देने की आपके ऊपर जरूरत ही नहीं आ पड़े। आपने तो माध्यमों के सामने आकर, मीडिया के सामने आकर एक आनंद वार्ता देनी चाहिए, शुभ वार्ता देनी चाहिए कि मेरे प्यारे हिंदू भाई बहनों, मेरे सारे मराठी जनों, महाराष्ट्र की सारे के सारे मावलों, मैं आपको ये शुभ वार्ता देने के लिए अभी आया हूं कि छावा के ऊपर से सारे के सारे टैक्सेस हमने हटा दिए हैं, छावा को हमने कर मुक्त कर दिया है, टैक्स फ्री कर दिया है। ऐसी घोषणा अपने माध्यमों के सामने आकर करनी चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो माननीय देवाभाऊ, कृपा करके ऐसा अच्छा निर्णय आप ले लीजिए। आप दिखा दीजिए कि आप योगी से कम नहीं हो, आप हेमंत बिस्वा शर्मा से कम नहीं हो, आप गोवा सरकार से कम नहीं हो, आप मध्य प्रदेश सरकार से कम नहीं हो। यही कह के, यही विनती करके मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी।